स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। साथियों, जरा कल्पना कीजिए किसी राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही हो, जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हों। सामान्य तौर पर क्या देखा जाता है कि मुख्यमंत्री के प्रश्नों का उत्तर अफसर फाइल लेकर देते रहते हैं और उसके साथ साथ ज़्यादातर समय पर कार्य प्रगति में है जैसी फील आपको दिखाई देती है। लेकिन अब जरा इस सिनेरियो को देखिएगा, बैठक में किसी मंत्री या राजनेता का कोई पारंपरिक भाषण टाइप का नहीं हो रहा है, उसकी जगह पर लाइव प्रोजेक्ट डैशबोर्ड खुले हुए हैं। अधिकारी फाइलें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई राजनीतिक शब्दावली नहीं, बल्कि तीन चुभते हुए और सीधे कॉरपोरेट टाइप के सवाल आते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि फॉक्सकॉन और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लैंड अलॉटमेंट की फाइल पिछले 12 दिनों से किस टेबल पर पेंडिंग है। दूसरा, ईवी बैटरीज प्लांट के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का टर्नआउट टाइम था, वह सीमा से 4 दिन पीछे क्यों चल रहा है। तीसरा, क्या इस क्वार्टर में ऑन ग्राउंड क्लियरेंस जितना FDI के लिए दिया गया था वह वास्तव में लैंड पर आ चुका है, डेटा इसका कहां है। आप कहेंगे कि साहब ये किसी टेक कंपनी के बोर्ड रूम की मीटिंग जैसा लग रहा है, ना कि किसी मुख्यमंत्री की सचिवालय में ली जा रही बैठक जैसा। साथियों, यही जो वर्किंग स्टाइल है, यही जो कार्यशैली है, इसकी तुलना देश के शीर्ष राजनीतिक विशेषज्ञ CEO स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के तौर पर कर रहे हैं। हाल ही में जब नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट आती है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, तो इस रिपोर्ट में भी इस बात को माना गया और कहा गया कि तमिलनाडु का नाम शीर्ष राज्यों की सूची में आ रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न मीडिया हाउसेज में और बौद्धिक संस्थानों में एक बहस छिड़ गई कि अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय और उनकी पार्टी TVK का जो राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल सामने आ रहा है, वह पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है, जहां नेता भाषणों से नहीं बल्कि KPI से, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के माध्यम से और डेडलाइंस लेकर के काम कर रहे हैं। अब साथियों, हम किसी व्यक्ति का या किसी अभिनेता का या किसी पर्टिकुलर मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करने नहीं आए हैं, ना ही यहाँ पर कोई किसी का PR प्रोपेगेंडा है। लेकिन यक्ष प्रश्न जरूर है दोस्तों। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या भारतीय राजनीति करिश्माई व्यक्तित्व से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्या यह जो विजय मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वास्तव में तमिलनाडु की राजनीति को एक नया मोड़ दे रहा है, या यह सिर्फ एक चकाचौंध भरा इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कोई लोकतांत्रिक देश या राज्य किसी प्राइवेट कंपनी की तरह चलाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी पूर्वाग्रह के शुद्ध डेटा और पॉलिटिकल थियरीज और इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम मानते हैं कि जब कोई नेता CEO की तरह सोच रहा हो, उसका तकनीकी तौर पर प्रशासनिक मतलब क्या होता है। अब जरा इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में बांट कर देखते हैं। दोस्तों, जब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी फोकस पारंपरिक राजनीति में होता है इनपुट ओरिएंटेड, यानी कितना बजट देना है, क्या बजट देना है, इस पर ही चर्चा का मुख्य फोकस होता है। जबकि जो CEO स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो आउटपुट ओरिएंटेड है और आउटकम ओरिएंटेड है, यानी कि ऑन ग्राउंड डिलीवरी क्या हो रही है। दूसरा, ड्राइविंग फोर्स जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में इमोशन और आइडेंटिटी होती है, जैसे कास्ट, रिलीजन, फ्रीबीज। लेकिन CEO टाइप ऑफ गवर्नेंस में डेटा और KPI पर ध्यान दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर डिसीजन की स्पीड की बात करें तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में आप सब ने देखा है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हावी रहता है, जबकि इसमें तुरंत डिसीजन मेकिंग होते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है CEO टाइप ऑफ गवर्नेंस में। इसी के साथ साथ अगर हम अल्टीमेट मैट्रिक देखें तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसका पूरा फोकस होता है कि हम अगला इलेक्शन कैसे जीतें, जबकि जो CEO टाइप ऑफ गवर्नेंस है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI की बात करता है। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि यह बिल्कुल नया प्रयोग है जो विजय और उनकी TVK कर रही है तमिलनाडु में, तो आप इतिहास से थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं।
साथियों, सिंगापुर में ली कुआन यू की बात अगर हम करें तो 1965 में सिंगापुर एक अलग सिंगापुर तरह का हुआ करता था, जब ली कुआन लू ने देश को एक नेशन से ज़्यादा कहीं एक ग्लोबल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकारी अफसरों की तनख्वाह जो है ग्लोबल कॉरपोरेशंस के बराबर कर दी, कॉरपोरेट सेक्टर्स के बराबर कर दी, ताकि बेस्ट टैलेंट गवर्नमेंट सर्विस में आए। लेकिन जो निष्पादकता है यानी कि परफॉर्मेंस है, उस पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस रखा। नतीजा क्या हुआ? एक तीसरी दुनिया का देश 30 साल के अंदर अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बनने की दौड़ में शामिल हो गया। इसी प्रकार से केपीआई बेस्ड गवर्नेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड और यूके की बात कर सकते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इन्होंने आउटकम बेस्ड मॉडल अपनाया, आउटकम बजटिंग का मॉडल अपनाया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जहाँ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड उनके द्वारा किए गए केपीआईज के आधार पर बनता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि तमिलनाडु में ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक जो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है उसकी चर्चा पूरे तरीके से राष्ट्रीय पटल पर दोबारा से आने लगी है और बहुत ही पॉजिटिव रेफरेंसेस में आने लगी है। क्योंकि आप देखते हैं जब गवर्नेंस मॉडल की बात की जाती है तो एक मोदी जी का गवर्नेंस मॉडल था जो गुजरात मॉडल था। दूसरा गवर्नेंस मॉडल जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है वो योगी का गवर्नेंस मॉडल है जो यूपी के सीएम है। अभी टीवी के का सीएम विजय का गवर्नेंस मॉडल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है दोस्तों। तो साथियों, तमिलनाडु हमेशा से ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो कोई भी बिजनेसमैन 20,000 करोड़ लगाने से पहले नेताजी के भाषण नहीं सुनता है दोस्तों। वह 7 सवाल सीधे पूछता है। सबसे पहला सवाल, लैंड अवेलेबिलिटी कितनी है, ज़मीन कितनी जल्दी और कितनी सुलभता से मिल जाएगी। दूसरा, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला देखता है, 24/7 बिजली है, पोर्ट कनेक्टिविटी है या नहीं है। तीसरा, पॉलिसी स्टेबिलिटी कैसी है गवर्नमेंट में, क्या सरकार हर 6-6 महीने में नीति तो नहीं बदल देती है। चौथा बड़ा सवाल, रेड टेपिज्म कितना है, या रेड कारपेट मिलेगा या रेड टेपिज्म मिलेगा। नौकरशाही फाइलें दबाकर तो नहीं बैठ जाएगी। इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 की बात आती है तो तमिलनाडु का पलड़ा बहुत ही भारी हो जाता है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर हुंडई, BMW, रेनॉल्ट जो निसान की है और इसके साथ साथ टीवीएस, अशोक लेलैंड, भारत की सड़कों पर चलने वाली हर तीसरी गाड़ी का कनेक्शन तमिलनाडु से है। इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन की बात करें तो फॉक्सकॉन, पेग्राटॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब अगर आज एप्पल और आईफोन प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करना चाह रहा है तो तमिलनाडु उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है दोस्तों। ईवी और फ्यूचर टेक की अगर हम बात करें दोस्तों तो भविष्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है और राज्य पहले से ही ईवी इकोसिस्टम में सबसे आगे खड़ा होने की रणनीति बना चुका है और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और भी समझिएगा, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक निष्पक्ष विश्लेषण में मैं आपको सिर्फ उजला पक्ष नहीं बताऊंगा, हम आपको वह पक्ष भी बताएंगे जहाँ पर चुनौतियाँ हैं। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में राज्य को आर्थिक आंकड़ों में 5 बड़ी चुनौतियां भी बताई गई हैं, रेड फ्लैग्स भी बताए गए हैं। पहला है चेन्नई एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, जिसमें ईयर ऑफ प्रोजेक्ट डिले है। दूसरा है पोर्ट लॉजिस्टिक्स का, जहां पर फ्रेट कंजेशन, जिसके कारण सप्लाई चेन्स जो हैं वो स्लो हो रही हैं। तीसरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर वाटर का बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर मैनेजमेंट का और सीवेज का। चौथा फाइनेंशियल हेल्थ की बात है, स्टेट पर डेब्ट के प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं। और पांचवा है रीजनल डिस्पैरिटी, जहां पर हाइपर ग्रोथ हो रही है चेन्नई और कोयम्बटूर में, जबकि रूरल लेवल पर स्टैग्नेशन जैसी स्थिति है। यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन चुनौतियां रियली में गंभीर हैं। सिर्फ सीईओ टैग लगा लेने से और एयरपोर्ट का विस्तार करने से यह सब अपने आप नहीं हो जाएगा। इसके लिए ज़मीनी प्रशासन की इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम सबसे दार्शनिक और नीतिगत सवाल पर, और यह दार्शनिक और नीतिगत सवाल यह है दोस्तों कि कैन अ गवर्नमेंट ट्रूली रन लाइक अ कंपनी। क्या हम कोई भी सरकार एक कंपनी की तरह चला सकते हैं? क्या एक वाकई ऐसा संभव है? तो पहली नज़र में यह विचार बहुत ही आकर्षक लगता है कि वाह,
ना कोई लालफिताशाही होगी, ना काम में देरी होगी और सब कुछ बहुत एफिशिएंट होगा। लेकिन यहीं पर डेमोक्रेसी और कॉरपोरेट का मौलिक टकराव भी शुरू होता है। देखिए, सीईओ का काम क्या है? सीईओ का काम है शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट और मार्केट शेयर बढ़ाना। अगर कोई प्रोडक्ट घाटा दिखा रहा है तो सीईओ उसे बंद कर देगा। लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार का काम क्या है? इसका काम है सोशल इक्विटी यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अगर दूर दराज के आदिवासी इलाके में बस चलाने या स्कूल खोलने के लिए सरकार को 1 रुपए का भी राजस्व नहीं मिल रहा है, तब भी सरकार को यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, कल्याण करना है। इसीलिए सीईओ स्टाइल गवर्नेंस का मतलब यह कभी नहीं हो सकता कि राज्य को प्राइवेट फर्म बना दिया जाए और उसकी पूरी फंक्शनिंग प्राइवेट फर्म की तरह की जाने लगी। इसका सही और सीधा तरीका जो हो सकता है दोस्तों, वो है सिंथेसाइजिंग द न्यू वेलफेयर स्टेट। मतलब एफिशिएंसी ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एंड कंपैशन ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। और इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल अगर बनाया जाए तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए बहुत बेहतर होगा, जनता के लिए भी कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। साथियों, अगर आप स्टडी IQ IAS के विद्यार्थी हैं तो हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, जैसे हम हमेशा खबरों के पीछे वो सिलेबस से कहाँ कनेक्ट होती हैं उस पर भी बात करते हैं। और यह पूरा मुद्दा आपके मेंस एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न से सीधे दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS पेपर 2 में कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, दूसरा ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इनपुट बजटिंग टू आउटकम बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई गवर्नेंस की बात करें, यहाँ पर आप इसको एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा GS पेपर 3 में इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर इसको ले जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एलिमिनेटिंग ग्राउंड लेवल बॉटलनेक्स एंड लोअरिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर इसको ले जा सकते हैं। इसी तरीके से GS पेपर 4 एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप ले जा सकते हैं एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी पैराडाइम में, और एंश्योरिंग द परस्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी डज नॉट लीव सोशल जस्टिस बिहाइंड। इस पर आप अपना एक केस स्टडी के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में अगर इन सारी चीज़ों को जानने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवी के तमिलनाडु की राजनीति में एक दिलचस्प प्रयोग के रूप में उभरी अवश्य है। दोस्तों, वे खुद को एक ऐसे न्यू एज लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो पुरानी द्रविड़ राजनीति के टकरावों से कहीं अलग डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल गवर्नेंस की बात करता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि राजनीति सिर्फ छवि या शुरुआती नैरेटिव से नहीं चला करती है। अंततः जनता यह पूछेगी कि क्या युवाओं को नौकरी मिली, क्या किसानों की इससे आय बढ़ी, क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, या फिर यह सब पूरा का पूरा मामला एक कॉरपोरेट PR की पैकेजिंग थी। असली प्रश्न यह नहीं है दोस्तों कि मुख्यमंत्री यानी कि CM कैसा दिखता है, या वह व्यक्ति CM जैसा ट्रेडिशनल दिखता है या CEO जैसा दिखता है। असली प्रश्न यह है कि शासन की शासन जो है, जो गवर्नेंस है, वह अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में कितना वास्तविक बदलाव ला सकता है। और यही किसी भी जीवंत लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे अंतिम कसौटी है। साथियों, अब आपकी बारी। आप मुझे कमेंट करके अवश्य लिख कर बताइएगा कमेंट में कि क्या आपके अनुसार भारत के अन्य राज्यों में भी अपनी पारंपरिक राजनीति को छोड़कर परफॉर्मेंस ड्रिवन CEO स्टाइल गवर्नेंस को अपनाना चाहिए, और या फिर आपको लगता है कि इससे कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। अपनी राय तर्क के साथ अवश्य दीजिए। एक हेल्दी डिस्कशन शुरू करते हैं इस पर। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं, और हमारे इन नए बैचेस में आपको सारा का सारा क्लास स्मार्ट मॉडल पर मिलेगा, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट मिलेंगे। कोर्सेज की फीस 9,999 रुपीज़ से शुरू हो रही है, और कोर्स की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कोर्स को खरीदने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको एक अच्छा डिस्काउंट दिला देगा। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो UPSC मेंटर पंकज सर के नाम से मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे डिस्कशन या क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मेरे वीडियोज़ के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।